अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब का हलफ हमजा शहबाज ने उठा लिया है। अदालती अहकामात की रोशनी में आज स्पीकर कौमी असम्बली ने यह हलफ उनसे लिया और गवर्नर हाउस में इस तकरीब का एहतमाम किया गया। लेकिन गवर्नर हाउस के बाहर और गवर्नर हाउस में ये इंतजामात, पुलिस ने किस तरह गवर्नर हाउस पर कब्जा किया और किस तरह तमाम अहकामात पर अमल दरामद करवाया, ये भी अहम है। आज गवर्नर के जितने इख्तियारात थे वो भी उनसे ले लिए थे। गवर्नर हाउस के अंदर उनकी एक भी नहीं सुनी गई और वो कहते रहे, चीखते रहे, पुकार करते रहे, लेकिन उस वक्त आईनी तौर पर शायद उनसे तमाम इख्तियारात ले लिए गए थे। किस तरह आइन में गवर्नर की एक हैसियत है, उस हैसियत को आज चैलेंज किया गया। नाज़रीन, गवर्नर हाउस के बाहर आपको पता है मार रोड का ये इलाका है। मार रोड को पीसी होटल से आगे जहाँ वज़ीर आला हाउस है वहाँ से बंद किया गया। उधर दूसरी तरफ चाइना चौक से और इधर पंजाब असम्बली के आगे से तमाम रास्ते बंद कर दिए गए कि ऐसी शायद कोई इस वक्त अनहोनी कोई किस्म की अंदर तकरीब जारी थी कि ये जरूरी था कि कोई भी रास्ता खुला ना रहे। लेकिन रास्ते बंद करने तक बात नहीं रही। उसके बाद वहां पर वाटर कैनन, कैदियों के लिए गाड़ियां, उसके बाद पुलिस की इतनी भारी नफरियाई लगाई गई कि वहां पर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। वहां पर एक दो लोगों ने गुजरने की कोशिश की तो वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार एक बेचारा गरीब शख्स कोई जा रहा था और वाटर कैनन ने जब देखा कि वो यहाँ पर मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा है तो सीधा वाटर कैनन बुछाड़ सारी उस पर कर दी और उसका मोबाइल अंदर होगा गरीब के पास, शायद वही 400-500 रुपया उसकी जेब में हो जिसका उसने अपने बच्चे के लिए दूध लेकर जाना हो, और वो भी इस तरह इन्होंने आज जो जुल्म करते रहे हैं। अदालत ने एक हुक्म दिया कि कौमी असम्बली के स्पीकर हलफ लेंगे। उससे पहले 2 दफ़ा दरखास्तें गई, 2 दफ़ा दरखास्तों में तशफ़ी नहीं हो सकी थी शरीफ ख़ानदान की, इसलिए लाजमी था कि तीसरी दफ़ा फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते और लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला दे दिया जिसकी आइन में गुंजाइश भी नहीं। और उसके बाद इंट्रा जो कोर्ट अपील की गई, उस इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर भी आज ऐसा वाक़या हुआ कि लगता है कि निज़ाम सारा इन शरीफ ख़ानदान के लिए शायद बना हुआ है। आप देखें कि जिस तरह कमिश्नर लाहौर ने और डीसी लाहौर, कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान है, डीसी लाहौर सीसीपीओ बिलाल कमियाना जिनको लगाया गया, ये इन अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए इस हद तक गुजर गए थे कि इनके आगे अगर कोई पीटीआई का वहाँ पर सदर पाकिस्तान भी आ जाता तो ये उसकी भी ना सुनते, क्योंकि शरीफ बरादरान की जानिब से जो अहकामात इनको मिल चुके थे उन पर इन्होंने इस तरह अमल दरामद करवाना था कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसी पर ही शहबाज गिल ने भी ट्वीट की और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स किसी सियासतदान के इस कदर सगे ना हो, किसी एक सियासतदान के साथ वफादारी इस तरह ना करें, क्योंकि कल को भी उन्होंने रहना है, यहाँ ही रहना है, और कल को अगर दोबारा वो हुकूमत में आ गए तो वो पहले वाली पीटीआई नहीं रहेगी जो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उनके होते हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वफादारियां निभाते फिरे शरीफ खानदान के साथ, ऐसा इस बार नहीं होगा। ये वज़ीर आज़म जो पार्टी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके स्टाफ अफसर शहबाज गिल ने ये ट्वीट की है। ये बड़ी इस तरह का इदारों का मुतहरिक हो जाना और इस तरह का चंद ओहदों पर बैठे हुए लोगों का इस कदर रिस्पॉन्स देना समझ से बाहर है। लेकिन ये ऐसे वक्त में हुआ जब एक वज़ीर आला पहले से मौजूद था। सुबह गवर्नर ने उठते साथ ही जब उनके सामने इस्तीफ़ा पड़ा हुआ था वो इस्तीफ़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस्मान बुज़दार का, क्योंकि उसके लिए लाजमी था कि वो हाथ से लिख के इस्तीफ़ा देते और ख़ुद पेश होकर गवर्नर के सामने इस्तीफ़ा देते। ये इस्तीफ़ा उस तरह नहीं दिया गया था, इसलिए ये इस्तीफ़ा उन्होंने कानूनी एतराज़ लगाकर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब रिजेक्ट कर दिया उसके बाद कबीना बहाल होगी। वज़ीर आला की कबीना का इजलास पंजाब असम्बली के अंदर बुलाया गया, जहाँ पर अब यहाँ पर भी आपने देखना है कि शरीफ बरादरान किस कदर ताकतवर है कि वो कबीना जो बहाल हुई, वज़ीर आला बहाल हुए, वहाँ पर उनका जो स्टाफ था उस स्टाफ ने रिस्पॉन्स देना ही छोड़ दिया। उन्होंने वहाँ पर उनकी कोई बात नहीं सुनी। कबीना की मीटिंग के अंदर स्टाफ बिल्कुल ना आया, बल्कि उनका तमाम फोकस कुछ ही देर बाद वज़ीर आला पंजाब बन जाने वाले हलफ उठा के हमजा शहबाज पर था। और इस दौरान जिस दौरान ये जारी थी, वहाँ पर इजलास जारी था, तो वहाँ पर सिक्योरिटी जो एहलकार है वो वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी पर मुतय्यन जो लोग थे उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें उधर बुलाया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब हमें अहकामात दे रहे हैं, हमारे पुलिस के आईजी साहब हमें बुला रहे हैं वहाँ पर हमजा शहबाज की सिक्योरिटी के लिए, तो आप बताएं कि अब हम क्या करें। तो
उस्मान बुज़ार साहब ने खुद कहा कि आप लोग चले जाए। उसके बाद वो अकेले गाड़ी में बैठ के वहां से खुद भी रवाना हो गए। यानी कि अब इतने सख्त अहकामात आईजी पंजाब को और जो पहले के ही चीफ सेक्रेटरी लगाए गए थे बेसिकली पीटीआई की गवर्नमेंट में, लेकिन चूंकि पीटीआई की उस तरह ग्रिप नहीं है ब्यूरोक्रेसी पर, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी को कोई उनका डर भी नहीं होता। वो अपनी मर्जी से जिस तरह चाहते हैं, वो शरीफों की खिदमत जिस तरह चाहते हैं कर लेते होते हैं। अब इसके बाद अब रिएक्शन एक्शन हो गया था, रिएक्शन अब आना ही आना था। तो रिएक्शन क्या आया है, इस वक्त प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, शिमला पहाड़ी के बाहर इस वक्त कारकुन पीटीआई के जमा होना शुरू हो गए, जो कि गेट, जो दूसरा गेट है गवर्नर हाउस का, उसके बिल्कुल करीब भी है। तो वहां पर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं और उस एहतजाज के बाद अदालत क्या फैसला करेगी। अदालत ने तो जो फैसला करना था, उन्होंने एक फैसला ये कर दिया है, इंट्रा कोर्ट जो अपील हुई थी उसमें भी फैसला आ गया। उसमें कहा कि लार्जर एक बेंच तश्कील दिया जाएगा जो कि इस बात का तयन करेगा कि हमजा शहबाज को हलफ उठाना चाहिए, उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए, या गैर कानूनी तरीके से जिस तरह ये हलफ उठाया जा रहा है एक प्राइवेट पिकनिक पार्टी की तरह मालूम होता है, इसकी इजाज़त है भी कि नहीं। वो हलफ उठा भी चुके, वो उनके पर तमाम सरकारी मशीनरी भी उन तक पहुंच चुकी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी भी उनके अंडर आ गए, आईजी पंजाब भी आ गए, तमाम महकमे भी उनके अंडर आ गए। उसके बाद अभी वो कुछ देर बाद कबीना तश्कील देने के अमल की बहस शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी अदालतें इतना निज़ाम सुस्त है, इतना निज़ाम सुस्त है कि ये जो 3 घंटे के अंदर अदालतें फैसला दे सकती हैं, अगर ये फैसला जो पहले दिया गया है अगर उसको सिर्फ चैलेंज या उस पर जो तहकीक है उसका फैसला देने का मजाज अगर एक लार्जर बेंच है, तो ये पहला फैसला भी तो एक लार्जर बेंच को देना चाहिए था, ना कि एक सिंगल पर्सन खुद जज साहब दे देते। तो इसलिए ये अदालतों पर 130वें नंबर पर लोग जब इन पर दुनिया में देखते हैं कि इनकी रैंकिंग क्या है हमारी अदालतों की, तो हमारी अदालतों की रैंकिंग 130वें नंबर पर, जो 130वें नंबर की बजाय पहले नंबर पर आनी चाहिए। पहले नंबर पर यह रैंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हमारे मुल्क की अदालतें हैं जो 24 घंटे इंसाफ फराहम कर रही हैं, जहां जज जो है उनको सोए हुए 365 दिन गुजर जाते हैं और बेचारों को होश नहीं होता, जहां वो छुट्टी तक इतवार की नहीं करते। तो इसलिए ये अदालतें, हमारी अदालतों को जो रैंकिंग ये की गई है, इस रैंकिंग के खिलाफ चैलेंज भी करना चाहिए और इसको 130 नंबर की बजाय पहले नंबर पर दुनिया की अदालतें डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि इनसे अब्रप्ट फैसला दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल और कुछ अदालतें हमारी माशा, उनके पास इतने इख्तियारात हैं जो कि दुनिया में किसी अदालत को इतने इख्तियारात नहीं दिए हुए, इतनी पावरफुल हमारी अदलिया है। इसलिए ये हमारी अदलिया की रैंकिंग बिल्कुल गलत है। इस रैंकिंग को इंप्रूव करने की जो है वो उसको चैलेंज करना चाहिए, जो भी ये रैंकिंग जारी करता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो 130वें नंबर पर अगर है तो उसको भी अब इंप्रूव होकर उसको भी पहले 10 नंबर में से दुनिया में 1 नंबर पर होना चाहिए। अब इमरान खान की क्या स्ट्रैटेजी है? इमरान खान ने अपनी तमाम स्ट्रैटेजी जो इससे पहले वो देख रहे थे, उनको उम्मीद थी कि नहीं ये निज़ाम इस तरह इतना ज़्यादा मुतहरिक नहीं होगा, उन्होंने अपनी तमाम स्ट्रैटेजी बदल दी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान की नई हिकमत अमली क्या है, वो अब क्या करने जा रहे हैं।